Start with the name of Allah who is most bountiful and merciful. Students, our today's topic is negative interrogative sentences of present continuous tense. आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला काम है कि हमने फ़िक्रों की शनाख्त करनी होती है कि ये फ़िक्रे हम पहचान कैसे करेंगे कि सवालिया भी हैं और मनफी भी हैं। सवालिया आपको पता है कि वो फ़िक्रे होती हैं जिसमें किसी किस्म का सवाल किया जाए, और मनफी वो होते हैं जिसमें किसी काम के होने का इनकार कर दिया जाए। फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह वगैरह का इस्तेमाल होगा, और फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए नहीं का इस्तेमाल करेंगे। जबकि फ़िक्रे के आखिर में चूँकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह वगैरह इस्तेमाल होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंग्लिश में हमने जब फ़िक्रे को ट्रांसलेट करना है वो किस पैटर्न से करना है वो देख लें। सबसे पहले आएगा, क्योंकि डबल एक सिंगल इंटरोगेटिव होता है जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और एक डबल इंटरोगेटिव होता है। सिंगल इंटरोगेटिव ये होता है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इज़, एम, आर, इमदादी फेल। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के मायनी उर्दू की ग्रामर में इसे फ़ाइल कहते हैं। उसके मायनी क्या होता है, काम करने वाला शख्स, या फिर उसका एक्शन परफॉर्मर कहते हैं। नॉट मनफी के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या ऐड करते होते हैं हमेशा, आई एन जी, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है। वर्ब का उर्दू को ग्रामर में कहते हैं फेल, और लफ्ज़ी मानी काम है, एक्शन जिसे बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मफ़ूल, उर्दू की ग्रामर में जिस चीज़ पर भी काम किया जाए वो हमारा मफ़ूल यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सवालिया के लिए। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसमें मैं पहले सिंगल इंटरोगेटिव बताऊंगा कि इज़, एम, आर से कैसे हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब से कैसे सवालिया फ़िक्रे बनते हैं, और उसके बाद वाई, व्हाट, डब्ल्यू फैमिली को इस्तेमाल करके कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या हम उस्ताद का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं? तो अब देखें, क्या के लिए मैंने कहा था कि हमेशा इज़, एम, आर इस्तेमाल होगा। जैसे आप देख सकते हैं, तो क्या के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जमा का सीगा है। रहे हैं तो इसलिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, इज़ का या एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो है वो प्लूरल है, इसलिए आर इस्तेमाल होगा। आर, उसके बाद सब्जेक्ट, ये देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, काम करने वाला शख्स, वो कौन है, वही हैं हम। उसके बाद क्या आना है, ये देखें सब्जेक्ट के बाद आना है नॉट। सब्जेक्ट के बाद आ गया नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म है वेट, उसके साथ आई एन जी ऐड हो गया। फॉर द टीचर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये लास्ट में आ गया, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम? और नेक्स्ट, क्या वो अपने भाई को नहीं पढ़ा रही है? अब ये सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ क्या, इज़, और सब्जेक्ट आ जाएगा शी। सब्जेक्ट के बाद नॉट मनफी के लिए इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आई एन जी आ जाएगा, टीच, आई एन जी टीचिंग हो जाएगा, हर ब्रदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेहमान कमरे में क्यों नहीं सो रहे? अब ये सारे फिक्रे थे क्या वाले, लेकिन अब जो आएंगे क्यों वाले, कैसे, कब, किस तरह, डब्ल्यू फैमिली वाले। अब डब्ल्यू फैमिली हमेशा पहले इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। मैं लास्ट लेक्चर में भी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर। मेहमान कमरे में क्यों नहीं सो रहे हैं, क्यों के लिए इस्तेमाल होगा वाई। उसके बाद सवालिया, सवालिया बनाने के लिए आर। हेल्पिंग वर्ब हमने ये देखें, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है हमेशा, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट आना है। तो ये देखें वाई के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आर। गेस्ट हमारा सब्जेक्ट है, नॉट मनफी के लिए। स्लीप के बाद आई एन जी ऐड हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। इन द रूम, क्वेश्चन मार्क, इन द रूम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वो अखबारात क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वाई आर दे नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर। ठीक है। इस तरह अगर क्या वाले फ़िक्रे आ जाएं, सॉरी क्या वाले कह रहा हूँ, क्या वाले हो गए हमारे पास, क्यों वाले हो गए हैं, कहाँ, कब, कैसे, तो हम डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल पहले करेंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर ये था। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।